पेंशन इस स्कीम को लेकर लिया है। दोस्तों 25 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से एनपीएस में स्विच करने का मौका दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी कर केंद्रीय कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड हैं उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया था। सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि यदि एनपीएस में कवर्ड कोई सरकारी कर्मचारी यूपीएस चुन लेता है तो उसे फिर से एनपीएस में आने का मौका नहीं दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यूपीएस नहीं चुनने की एक और सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसमें वापस एनपीएस में जाने का मौका नहीं था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और यूपीएस को और ज़्यादा लुभावना बनाने के लिए सरकार ने अब ये बड़ा फैसला लिया है और अब यहाँ पर कहा है कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी यूपीएस में फिर से जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस shall be made available to all central government employees who have opted for UPS। तो यूपीएस चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब फिर से एनपीएस में जाने का वन टाइम मौका दिया जाएगा। आदेश में आगे ये भी कहा गया कि यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा सरकारी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक अवेलेबल रहेगी। यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी सुपर एनुएशन पर रिटायर होता है तो यहाँ पर कर्मचारी 1 साल पहले ये स्विच कर सकता है। यदि कर्मचारी यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो 3 महीने पहले यानी कि रिटायरमेंट की डेट से 3 महीने पहले वो यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारियों को माइनर पेनल्टी की वजह से FR 56J के तहत रिटायरमेंट उसे दिया जाता है तो भी वो सरकारी कर्मचारी ये ऑप्शन चुन सकते हैं। और यदि कोई सरकारी कर्मचारी ये ऑप्शन नहीं चुनता है रिटायरमेंट के समय पर तो उसको यूपीएस के तहत ही फ़ायदे मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट एज ए पेनल्टी के मामले में कर दिया जाता है तो वो सरकारी कर्मचारी को ये स्विच करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि यदि सरकारी कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस स्विच करने का विकल्प चुन लेता है तो सरकारी कर्मचारी को पीएफआरडीए के एग्जिट एंड विड्रॉ रूल्स अंडर एनपीएस 2015 के तहत फ़ायदे दिए जाएंगे और सरकारी कर्मचारी का जो योगदान है और सरकार का जो 4% अतिरिक्त योगदान है वो सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव यूपीएस में सरकार के द्वारा लिया गया कि अब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी जो कि यूपीएस चुन लेता है और रिटायरमेंट के समय या फिर रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक सरकारी कर्मचारी फिर से यूपीएस के बदले एनपीएस चुन सकता है। यानी कि जो भी स्कीम फ़ायदेमंद है एक सरकारी कर्मचारी उस स्कीम को वो सरकारी कर्मचारी चुन सकता है। दोस्तों ये एक बड़ा बदलाव यूपीएस में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख सकते हैं।